तो क्लास 12 चैप्टर 2 का पहला हिस्सा हम लोग पढ़े थे इसके पहले वाले वीडियो में, और उसका ही एमसीक्यू है ये। उस टॉपिक से 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे है। चलो इसको पढ़ते हैं। वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट तक समुद्री मार्ग की खोज किस साल की? वीवीआई क्वेश्चन है, पूछता है। तो कब की? हाँ, 1498। शाबाश, देखो कितना पढ़ती है। तुम लोग नहीं पढ़ते हो? तुम लोग कहाँ से? देखो उसके बाद अफोंस कहाँ से देख ली? यहाँ तो क्वेश्चन है। अफोंसो दी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर उसे पुर्तगाली भारत की राजधानी कब बनाया? तो गोवा का कब्जा करके उसको पुर्तगाल का राजधानी कब बनाया? बोलो साल, बोलो। उसका सुन के बोल दी 1510। तो ठीक है, तुम शाबाश, अच्छा पढ़ रही है। अल्फोंसो दी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कब किया? 1510 में। 1557 में पुर्तगाली ने चीन के किस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया, जो व्यापार का प्रमुख केंद्र बना लिया पुर्तगालियों ने? तो मकाऊ पे लोग कब्जा किया था। एकदम बहुत ध्यान से सुनिए मेरा बात को। चीन के मकाऊ क्षेत्र पर पुर्तगाली लोग कब्जा कर लिया, भारत को छोड़ के। देखो पुर्तगाली आदमी लोग क्या किया था, वो ब्रिटेन का महाराजा, पुर्तगाल का राजा और ब्रिटेन की रानी प्रिंसेस ब्याह कर लिया था। तो पुर्तगाल का आदमी लोग क्या किया कि मुंबई को दे दिया। वो लोग मुंबई पे कब्जा किया था, पुर्तगाल का आदमी लोग, भारत का मुंबई। वो लोग दहेज में दे दिया, वो लोग इंडिया को दहेज में दे दिया। लो, अब पुर्तगाल और इसका झमेला हुआ ही नहीं। शादी ब्याह कर लिया, ये बोला कि ठीक है अब दोनों समझी है, तो कहा एक ही जगह पर कैसे रह सकते हैं, तुम लोग इंडिया को चलाओ, हम लोग जा रहे हैं मकाऊ। तो ये लोग कहाँ चल गया? मकाऊ में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी VOC का गठन किस साल हुआ था? तुम नहीं पढ़ा है कुछ, बोलो। 1602। ठीक है। 1619 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1619 में अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? कहाँ बनाया? जकार्ता। ठीक है। कहाँ बनाया? जकार्ता। विलन का नाम सुनने में लग रहा है, जकार्ता। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई? इंपॉर्टेंट है, इससे पूछ सकता है। तो कब बना? 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत का शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कब चला गया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ करके सीधा महारानी विक्टोरिया भारत पे कंट्रोल करने लगी। कब? 1857 में। कब की? ना 1857 में तो विद्रोह हुआ था, 1858 में। ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन है, 1819 में सिंगापुर को किस ब्रिटिश गवर्नर ने स्थापित किया था, जो बाद में प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना? तो सिंगापुर को बनाया था सर स्टैमफोर्ड रेफल्स। ठीक है, ये सबको लिख लेना। आमतौर पर ये सब नहीं पूछता है, लेकिन अगर कोई हुआ फिरा हुआ एग्जामिनर तो पूछ लेगा। 1842 ईस्वी में पहले अफीम युद्ध के बाद नॉनकिंग संधि के तहत ब्रिटेन को कौन सा क्षेत्र मिला? तो अफीम युद्ध लड़ा था चीन में लड़ा था। चीन में फ्रांस और ब्रिटेन लड़ा था, तो वहाँ पे लड़ाई किया, ये लोग जीत गया, तो हांगकांग को रख लिया ये लोग। ठीक है। ग्रेट गेम के तहत ब्रिटिश साम्राज्य ने किस देश के साथ अफगानिस्तान और ईरान में प्रभाव स्थापित करने की कोशिश की? रूस के साथ। तो ग्रेट गेम, रूस और ब्रिटेन मिल करके ये लोग के इधर कब्जा करना स्टार्ट किया। कहाँ? ईरान और इराक। फ्रांस ने 1674 ईस्वी में भारत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? फ्रांस कहाँ आया था? व्यापारिक केंद्र कहाँ? तो फ्रांस बगले में आया था, चंदनगर नहीं, पांडिचेरी। अरे फ्रांस में आया था, फ्रांस का आदमी लोग चंदनगर आया था। देखना उधर चंदनगर जाना, उधर फ्रांसीसी स्कूल है, घर भी थोड़ा उस डिजाइन का मिल जाएगा। चर्च है ना उधर स्टैंड के पास, नहीं गए तुम लोग? गई है तो चर्च है, वही लोग है। अच्छा, पौंडीचेरी में ये लोग अपना क्या बनाया था? अपना
हेडक्वार्टर बनाया था इंडिया में, पौंडीचेरी में लोग अपना हेडक्वार्टर बनाया था। कौन? फ्रांस। कब बनाया था? 1674। कब बनाया था? 1674। चंदानगर में था, श्रीरामपुर में था, ये लोग आया था। फ्रेंच इंडो चाइना में मुख्य रूप से कौन से 3 देश शामिल थे? फ्रेंच इंडो चाइना, देखो किसका किसका नाम आ रहा है। फ्रांस का नाम आ रहा है, इंडो, इंडो कौन है, और चाइना, कौन से 3 देश शामिल है? ये कौन सा 3 देश शामिल है? फ्रांस, इंडो चाइना में मुख्य रूप से कौन सा 3 देश शामिल है? चलो इसका थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ते हैं। 1883 में फ्रांस ने वियतनाम को और 1893 में लाओस को अपना उपनिवेश बनाया। वियतनाम को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। इसी को कोचिन, कोचिन चाइना, अनाम और टोंकिन। तो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। फ्रेंच इंडो चाइना में मुख्य रूप से कौन से 3 देश शामिल थे? ठीक है, रट लो, नहीं समझ में आ रहा तो स्क्रीनशॉट मारेंगे, जाके जेमिनी से पूछेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तुम लोग पूछना। 1954 ईस्वी की डिएन बिएन फू, कौन सा लड़ाई है? डिएन बिएन फू। किसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? काला जादू कर रहे हैं। डिएन बिएन फू, तो किसी से झगड़ा होगा, जाके बोल देना डिएन बिएन फू, डर जाएगा बेचारा कि क्या कर दिया, श्राप व्राप दे दिया का। बेचारा डर जाएगा। 1954 ईस्वी की डिएन बिएन फू की लड़ाई में किस देश की करारी हार का सामना करना पड़ा था? तो डिएन बिएन फू में कौन हार गया था? फ्रांस हार गया था, 1954 में हारा था। यह हार वियतनाम में फ्रांसीसी शासन के पतन का कारण बनी। लड़ाई किससे हुआ था? फ्रांस और वियतनाम में। तो वियतनाम जीत गया था और ये लोग हार गया था। नई दुनिया अमेरिका में उपनिवेशीकरण, तो इससे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अमेरिका में क्या हुआ? नया दुनिया किसको कहा गया? नई दुनिया शब्द का प्रयोग किन महाद्वीपों के लिए किया गया? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के लिए। ठीक है, नया दुनिया, नया दुनिया उससे उन लोगों को मिला था। 1521 ईस्वी में हर्नान कार्टेज ने मेक्सिको के किस महान स्वदेशी साम्राज्य को नष्ट कर दिया? 1521 में हर्नान कार्टेज ने मेक्सिको के किस महान स्वदेशी साम्राज्य को नष्ट कर दिया? एज़टेक साम्राज्य। तो कोई साम्राज्य होगा, बहुत सालों से रहा होगा, उसको खत्म कर दिया। पोटोसी की खदानें किस खनिज के व्यापक दोहन के लिए प्रसिद्ध थी? पोटोसी की खदानें चांदी, किसके लिए था? चांदी। तो यहाँ पे स्पेन लोग इस सबको लूट के सबसे ज़्यादा अमीर बन गया था। मेस्टिजो संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेस्टिजो का जन्म कहाँ हुआ था? नई दुनिया, अमेरिका में। 1498 ईस्वी की टॉर्वेसिलास संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? तो टोर्डेविल का लिखा है टोर्डेसिलास या टोर्वेसिलास, जो भी संधि हुआ था 1494 में, किसके बीच हुआ था? स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन पुर्तगाल अपने में बोला था कि देख, हम जो देश पे जा रहे हैं तो उसी देश पे आ रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं तो हम दोनों के बीच में युद्ध हो जाएगा। हम जिस पे जाएंगे तुम उधर नहीं आएगा, तुम दूसरा पे जाएगा। तो बोला ठीक है, संधि करते हैं। तो कौन सा संधि किया? ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास। ठीक है, तो नया दुनिया को आपस में बांट लिया कि तू इतना हिस्सा रख, तू रख, इतना हिस्सा हम रखते हैं। 22 अप्रैल 1500 ईस्वी में ब्राजील की खोज किसने की? तो ब्राजील में कौन गया था? इस फ्रांस का आदमी लोग गया था? नहीं, पेड्रो अल्वारेस कैब्राल, स्पेन का आदमी लोग गया था ब्राजील। तो को आदमी कौन गया था? देखो, ब्राजील में पुर्तगाली का नहीं बोलेंगे कुछ, ठीक है। ब्राजील में पुर्तगालियों का मुख्य आर्थिक उद्देश्य गन्ने के बागान थे। कौन गया था? पुर्तगाली लोग गया था। कौन गया था? पुर्तगाली लोग गया था। ब्राजील में कौन गया था? कौन गया था? पुर्तगाली लोग। ठीक है, यहाँ पर जाकर क्या बना, वो लोग चीनी उनी उगाया था। 1608 में कनाडा में क्यूबेक शहर की स्थापना किसने की थी? तो कनाडा में क्यूबेक शहर की स्थापना किसने की थी? तो सैमुअल, हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, हम बोलेंगे गलत हो जाएगा। सैमुअल डी शापलेन। ठीक है, कौन किया था? सैमुअल डी शापलेन। कनाडा में गया था, कनाडा में जाके वहाँ पे कब्जा किया था। कौन?
सैमुअल डी सैम्पलेन 1608 में कनाडा में गया था। और थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ेंगे तो फ्रांसीसी उपनिवेशवाद की शुरुआत असल में 1534 में हुई थी, जब जैक कार्टियर ने सेंट लॉरेंस नदी की खोज की थी। कनाडा में फ्रांसीसियों का मुख्य व्यवसाय फर का व्यापार था। तो ये फर का व्यापार ये लोग कहाँ करने गया था? कनाडा में। कनाडा कहाँ है? अमेरिका के ऊपर में है कनाडा। कौन गया था? फ्रांस गया था। फ्रांस कहाँ गया था? कनाडा में। ब्राज़ील में कौन गया था? पुर्तगाली गया था। अमेरिका में कौन गया था? स्पेन गया था। दुनिया का पहला स्वतंत्र, ये मिसिसिपी नदी के बेसिन का नाम फ्रांस के राजा लुई 16वें, ये 14वें के समान में लुइसियाना किसने रखा था? देखो, फ्रांस का राजा लुई 14वां अच्छा राजा था, 15वां आलसी था, 16वां महा आलसी था। ठीक है, उसके बाद से वो लोग का राजा को मार दिया। राजा इतना खराब था कि राजा को सब पकड़ के मारा। उस समय बोला जाता कि राजा जो है भगवान का अवतार है। जनता लोग का भगवान के ऊपर से विश्वास उठ गया कि भगवान का अवतार ऐसा होता है ये राक्षस का अवतार है, इसको मारो। तो जब लुई 14वां था तो अच्छा काम हुआ था, बहुत सारा जगह जीता था। 15वां 16वां नहीं जीता पाया। दुनिया का पहला स्वतंत्र अश्वेत गणराज्य कौन सा बना, जिसने 1804 ईस्वी में फ्रांस से आज़ादी हासिल की? तो हैती। अश्वेत मतलब वहाँ का आदमी लोग काला काला होता था, जैसे भारत के आदमी लोग हैं। तो वो लोग सबसे पहला हुआ जो आज़ादी हासिल पाया था 1804 में, हैती। उत्तरी अमेरिका का वर्तमान उत्तरी कैरोलिना में 1585 ईस्वी में स्थापित लापता कॉलोनी का नाम क्या था? उत्तरी अमेरिका के वर्तमान उत्तरी कैरोलिना में, उत्तरी अमेरिका में अभी उसका नाम जगह है, उस जगह का नाम है उत्तरी कैरोलिना। 1585 में स्थापित था वहाँ पे लॉस्ट कॉलोनी, लापता कॉलोनी। उसका आज का नाम पूछ रहा है। अच्छा, लापता कॉलोनी का नाम क्या था उस समय? तो क्या हो जाएगा? रोवानोक कॉलोनी। ठीक है, कौन सा कॉलोनी? तो इस कॉलोनी को सर वाल्टर रेले ने बसाया था, लेकिन यहाँ के लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। गायब हो गया। इसका ऊपर शॉर्ट्स बनाना पड़ेगा ना, व्यूज आएगा ना इस पर, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे इस पर। इसको स्क्रीनशॉट मारते हैं, रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, फिर बोल देंगे वहाँ पे काला आदमी का साया था, तो और ज़्यादा व्यूज आएगा। तो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इसके बाद 1607 ईस्वी में ब्रिटेन में जेम्स टाउन बसाया, जो अमेरिका ने में ब्रिटेन का पहला अस्थायी उपनिवेश बना। तो अब बोले ये लोग आके वहाँ पे घर बुर बना लिया, वहीं पे रहने लगा था ब्रिटेन का आदमी लोग। अमेरिका में ब्रिटिश साम्राज्य के दक्षिणी उपनिवेश जैसे वर्जीनिया, कैरोलिना किस खेती के लिए प्रसिद्ध था? तो वहाँ पर ये लोग क्या उगाता था? तंबाकू, चावल और नील। वहाँ पर ये लोग तंबाकू, चावल और नील उगाता था। ठीक है। त्रिकोणीय व्यापार प्रणाली किन क्षेत्रों के बीच चलती थी? त्रिकोणीय व्यापार प्रणाली जो बोले थे 3 गो त्रिभुज की तरह था, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। अफ्रीका, यूरोप, एशिया। अफ्रीका से क्या जाता था? दास को पकड़ पकड़ लेके जाता था, उन लोग से काम कराता था अफ्रीका में। अफ्रीका से सारा सामान लेके जाता था वहाँ पे यूरोप, और यूरोप से सारा सामान बेच देता था सब जगह पे। तो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। एशिया नहीं दिया? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। अच्छा, एशिया नहीं है? एशिया नहीं दिया तो नहीं दिया। ठीक है, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका सही हो जाएगा। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, का नारा किस क्रांति से जुड़ा है? तो कौन लोग बोला था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन? कि तुम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो, टैक्स खाली लिए जा रहे हो। वह जो अंग्रेजी सरकार था क्या करता था? टैक्स लेके अपना देश लेके चल जाता था। तो जो विकास करना अपना देश में करता था, इधर कुछ कर ही नहीं रहा। ये लोग बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, हम लोग टैक्स देवे नहीं करेंगे अगर तुम लोग यहाँ पर कुछ जिम्मेदारी उठा ही नहीं रहे हो। तो कौन सा क्रांति बोला गया था? 1857 का भारतीय विद्रोह में? ना, ये अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में 1775 में 1783। देखो हुआ क्या था, ब्रिटेन का आदमी लोग आके रहने लगा था ना इधर। फिर ब्रिटेन का आदमी लोग खुद देखा कि लोग बड़ा अत्याचार कर रहा है,
तो वही का आदमी लोग, ब्रिटेन का आदमी लोग क्या किया, अमेरिका को आज़ादी दिलाने में मदद किया था। अगर अंग्रेज लोग भारत में भी आके रह जाता तो वो लोग भी भारत को आज़ाद दिला देता, लेकिन वो लोग आके भारत में रहा नहीं, अमेरिका में रह लिया। 1754 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच चले फ्रेंच और ब्रिटिश युद्ध के बाद 1763 की पेरिस संधि के तहत फ्रांस ने क्या खो दिया? कनाडा और लुइसियाना का अधिकांश हिस्सा खो दिया। तो हटाओ इस इतना लंबा क्वेश्चन मत पढ़ना। 16वीं और 18वीं शताब्दी तक किस प्रकार के साम्राज्यवाद का प्रभुत्व था, जिसका मुख्य उद्देश्य सोना चांदी इकट्ठा करना था? तो उसको बोलेंगे व्यापारिक साम्राज्यवाद। 16 से 18वीं सदी में कौन सा साम्राज्यवाद था? व्यापारिक साम्राज्यवाद, खाली बिजनेस करने का ही था। क्या ये लोग अपना संस्कृति फैला रहा था, उद्योग फैला रहा था? नहीं, ये लोग क्या फैला रहा था? खाली व्यापार अपना फैला रहा था। तो क्या हो जाएगा? कॉमर्शियल इम्पीरियलिज्म। टोटल 35 क्वेश्चन है। ब्रिटिश काल में भारत में लागू की गई अस्थायी बंदोबस्त का क्या परिणाम हुआ? तो अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, फिक्स कर दिया गया कि पहले फिक्स नहीं होता था। अंग्रेज लोग जब तब टैक्स बढ़ा देगा, घटा देगा, ज़्यादा बढ़ा देगा। अंग्रेज लोग बोला कि फिक्स लेते हैं, उसको बोला गया अस्थायी बंदोबस्त। तो इतना ज़मीन से, ज़मींदार से टैक्स लेना था। तो ब्रिटिश काल में भारत में लागू की गई अस्थायी बंदोबस्त का क्या परिणाम हुआ? किसानों की आय दुगुनी हो गई, किसानों को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था। जमींदारों के माध्यम से किसानों से भारी राजस्व वसूला गया। तो देखो, अंग्रेज लोग जब फिक्स कर दिया, अंग्रेज लोग बोला कि हम लोग फिक्स लेंगे, 1 लाख ही लेंगे। तो जमींदार लोगों को पता चले कि 1 लाख रुपया लेगा, हम लोग 2 लाख ले, 3 लाख ले, 4 लाख ले, जितना ज़्यादा वसूलेंगे, ये लोग को तो 1 ही लाख देना है, ये लोग तो अपना फिक्स कर लिया है, तो हम लोग जितना भी वसूले ये लोग से मतलब नहीं है। ये लोग वसूल के 5 लाख वसूला, 1 लाख रुपये इसको दे दिया, 4 लाख खुद रख लिया। अंग्रेज लोग से हरामी तो ये लोग था, अंग्रेज लोग को क्या बोलेंगे हम लोग? तो क्या हुआ? जमींदारों के माध्यम से किसानों से भारी राजस्व वसूला गया। ठीक है। भारत में हथकरघा उद्योग के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो ये सब इंपॉर्टेंट है कि वो लोग आके भारत में नुकसान क्या किया था। तो हाथ का उस समय क्या था? हाथ से कपड़ा बनाया जाता था, मूर्ति बनाया जाता था, बहुत कुछ बनता था। तो भारतीयों ने कपड़े पहनना छोड़ दिया। मुख्य कारण क्या था कि वो लोग, भारत का कपड़ा बनना बंद हो गया। अस्थायी शिल्प विदेशी सामान के आयात के कारण नष्ट हो गया। तो यहाँ का आदमी लोग हाथ से कपड़ा बनाता था, उसका प्राइस ज़्यादा होगा। अंग्रेज लोग मशीन से बनाता था, उसका दाम कम होता था। तो सब लोग क्या खरीदता था? कम दाम वाला खरीदेगा, इसीलिए ये लोग का सामान बिकना बंदी हो गया। तो स्थानीय शिल्प विदेशी सामान के आयात के कारण नष्ट हो गए, ताकि विदेशों का सामान आ रहा था, इसलिए स्थानीय सामान बिकना बंद हो गया। साम्राज्यवाद ने उपनिवेशों में बुनियादी ढांचे का विकास क्यों किया था? तो केवल अपना लाभ के कारण, केवल औपनिवेशिक शक्तियों की आर्थिक लाभ और माल ढोने के लिए। औपनिवेशिक शक्तियाँ जो अंग्रेज लोग आया था, भारत को उपनिवेश बनाया था अपना, उसका। जमैका को ब्रिटिशों ने किस देश से छीना था? जमैका को, तो जमैका को छीना था स्पेन से। ठीक। तो जमैका कैरिबियन द्वीप समूह में था। स्पेन से छीनने के बाद वह चीनी उत्पादन और दास व्यापार का एक बहुत बड़ा ब्रिटिश का केंद्र बन गया। तो जमैका में चीनी उगाता था लोग और वहाँ से दास को लेके आता था। बहुत अत्याचार किया, पूरा दुनिया में अत्याचार किया ये लोग। तो अगर क्लास में सब कोई मार खाता है तो हम लोग को उतना बुरा नहीं लगता है। क्लास में एक जन बच्चा मार खा गया, तुम ही खा गया, तो बुरा लगेगा तुमको। तो भारत इसीलिए खुश हो सकता है कि कहीं सबको गुलाम बनाया था, हम भी लोग गुलाम थे, तो बुरा काहे लगेगा? ठीक है, कहीं सब बुरा बना था। 1512 ईस्वी में डचों ने नहीं बल्कि पुर्तगालियों ने मलुक पर कब्जा किया था। यह मलुक द्वीप कहाँ स्थित है? तो मलुक मसालों का द्वीप कहा जाता था इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया मसालों का द्वीप कहा जाता था, भारत से ज़्यादा मसाला उधर मिलता था। तो इंडोनेशिया कहाँ है? मलुक द्वीप इंडोनेशिया में। बर्मा पर कब्जा करने के लिए ब्रिटिशों ने कितने युद्ध लड़े? म्यांमार पर कब्जा करने के लिए तो 3 गो लड़ाई लड़ा था। मतलब बर्मा जो म्यांमार है, भारत के बगल में है, वहाँ पर भी कुछ खास होगा, इसलिए लोग क्या किया था? 3 बार लड़ाई लड़ा था। तो बस यहाँ पे हम लोग का खत्म हो जाता है 3500 क्वेश्चन। इसको लिखना है
PDF से ही लिखना है, ठीक है। PDF नहीं मिलेगा तो वीडियो से लिखना है, वीडियो तो इतना जल्दी अपलोड नहीं हो जाएगा कल तक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरा चेहरा, मेरा बात सुनने के लिए शुक्रिया, ठीक है। तुम लोगों को ऑनलाइन देखना बड़ा मुश्किल होता है, तुम लोगों के लिए तो ज़बरदस्ती है, तुम लोगों को देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तुम लोग सामने बैठा है, वो लोग को ज़बरदस्ती नहीं है, वो लोग जब मन तब मेरा वीडियो बंद करके भाग सकता है, जब मन इंस्टाग्राम पे जा सकता है, मेरा बोरिंग बात सुन छोड़ करके इंटरेस्टिंग देख सकता है, कहानी वहानी, ठीक है। अगर मेरा बोरिंग बात सुनते रहना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और सबको बोरिंग बात सुनाते रहना तो शेयर भी कर दो, ठीक है, लाइक कर दो, एक घंटा बजा दो ताकि और बोरिंग बात आते रहेगा। जैसी बोरिंग बात करेंगे तो तुम लोगों के पास घंटा बच जाएगा कि आ गया है बोरिंग बात नया। तो ठीक है, तो बस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 2 का दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, पांचवा क्लास, देखते हैं कितना क्लास चलेगा इसका, ठीक है। तो MCQ हो गया ख़त्म, टाटा बाय बाय।